आजादी के 75 साल बाद भी क्या हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं? अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? यह मेरा सवाल नहीं है, यह सवाल उठाए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच ने कई चिंताएं जाहिर की। अब यहां पर आप देखिए बड़ी बात क्या सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यूजीसी का जो नया नियम है वो अस्पष्ट है, यानी स्पष्ट नहीं है, साफ साफ जो होता है ना, ये वो नहीं है। दूसरी बड़ी बात, नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है, यह बात कही गई है जब याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सामान्य वर्ग से भेदभावपूर्ण है, तब यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब क्या नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? यह सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीजेआई ने यह सवाल उठाया कि 75 साल हो गए, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? एक और बड़ी बात आपको बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, और वो क्या कही गई कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जातियों से मुक्त नहीं हुआ है। और यही तो सवाल उठाए जा रहे थे, याचिकाकर्ता की तरफ से यही पॉइंट उठाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सीजेआई ने सुना है। और ये बड़ी बात कही है, पांचवी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सीजेआई की तरफ से कहा गया कि चाहते हैं कि कानून विदों की कमेटी इस पर विचार करे और विचार करने के बाद वो रिपोर्ट सौंपी जाए। अब इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा गया है। 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से जो दलीलें रख रहे थे विष्णु शंकर जैन जो अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया इस सुनवाई के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। कोर्ट ने उस पर पूर्णतः रोक लगा दी है, उसको एबियंस में रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन रखा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक जब तक अब ये मामला फाइनली सुन नहीं लिया जाता है, जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। वो 2012 के रेगुलेशन किस तरह से इससे अलग हैं? नहीं, 2012 के रेगुलेशन इस रेगुलेशन से एकदम भिन्न है। इस रेगुलेशन में जिस तरह से एचईआई कमेटी बनाई गई है, जिस तरह से उनको पावर दी गई है कि वो पुलिस को कोई भी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया है, ये सब बहुत एक मेजर डिफरेंसेस हैं वर्किंग में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, दोनों रेगुलेशंस के। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका यह मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, यूजीसी लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है, यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज अंतरिम भी रिलीफ मिल जाए तो आगे उससे याचिकाकर्ताओं को काफी सहूलियत हो जाती है। तो देखिए यूजीसी पर उबाल है और नए नियम पर सुप्रीम रोक फिलहाल लगी हुई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी थी तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई भी, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। इस पे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो किसी प्रकार का। आश्वस्त रहे, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटे रहे, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। तो ये बयानबाजी आपने सुन ली। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं और उनसे बात करते हैं कि अब इस पर आगे क्या होगा, किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।
हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में पटना से भी हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़े हुए हैं और समर्थ हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संजय आप बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई और बहुत अहम टिप्पणी से माना जा रहा है और कई जगह इसका स्वागत भी किया जा रहा है, अब आगे क्या? अब आगे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, सरकार भी देगी और यूजीसी को भी देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने इस सोच के साथ जो सवाल याचिकाओं से उत्पन्न हुए हैं, याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए हैं, उन पर उनका जवाब क्या है और उस जवाब से वो कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। क्योंकि 2012 का रेगुलेशन भेदभाव खत्म करने की बात करता है, चाहे वो रैगिंग के नाम पर हो या वो किसी भी तरह से किसी के साथ भेदभाव हो, लेकिन उसमें जातिगत शब्द यूज नहीं था कि SC ST OBC जनरल फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं। ये इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि ये SC ST OBC बनाम सवर्ण जातियां, तो ये जातिगत खांचों में बांटने की बात है और इन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा होने से भेदभाव से ये असर होगा इस नियम के बाद कि जो सवर्ण जाति के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो SC ST और OBC के लड़कों के साथ कट के रहेंगे, ना उनके साथ वो बातचीत करेंगे, ना उनके, चूंकि बातचीत होगी तभी आगे बात आगे बढ़ सकती है। जब बातचीत ही नहीं होगी, साथ खाना पीना बैठना उठना नहीं होगा, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये साफ कहा कि इससे भेदभाव बढ़ेगा और कोर्ट ने खुद ही कहा कि हमें अमेरिका की तरह स्कूलों को नहीं बनाना चाहिए, जहां अमेरिका में श्वेत छात्रों के लिए अलग स्कूल हैं और काले बच्चों के लिए अलग स्कूल हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें एक भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम कहाँ पीछे जा रहे हैं इसमें। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अभी जो ये नया अधिनियम नियम है, इसे तब तक इस पर रोक रहेगी। 2012 का नियम था जो पहले से चल रहा था, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति सिर्फ रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसी नियम के चलते और उनके बच्चों के साथ भेदभाव हुआ, जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मतलब प्रतिष्ठित कानूनविद और विद्वान अब इस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और हर पहलू को बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत अच्छा पहलू यहां पर कहा जा सकता है। लेकिन जैसे आप संजय कह रहे थे कि छात्रों को लेकर यह बात की जा रही थी और लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्रों के बीच में समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। समर्थ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी आई और फिलहाल अभी रोक लगा दिया गया है यूजीसी के नए नियम पर, इस पर छात्रों का रिएक्शन क्या है, जरा बताइए, बात करिए उनसे। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम रोक लग गई है और मैं इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूं, जहां आपने 1 से 2 दिन पहले एक भारी प्रोटेस्ट देखा था, आक्रोश छात्रों का देखा था, जहां लोग उसके विरोध में लगातार बात कर रहे थे। आज तमाम छात्र हैं जो 2 गुटों में हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, दोनों ही छात्र इस वक्त मेरे साथ हैं। आप लोग मुझे बताइए, ये जो स्टे लगा है आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो स्टे आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको हम लोग स्वागत करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने जो है आंदोलन किया, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न है कि ये जो आया है, स्टे लगा है, क्योंकि ये जो काला कानून था, ये जो है हमारे छात्रों के बीच में जातिवाद पैदा करने का कानून। इस तरीके से ये जातिवाद इस तरीके से पैदा करेगा। हम अभी हॉस्टल में हैं, हम के साथ में बैठ के खाना खा रहे थे अभी तक, तो हम ये नहीं सोचते थे भाई हमारा किस जाति से, किस बिरादरी से, लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा किस बिरादरी से। अगर हमने उसको गलती से भी कोई अपशब्द बोल दिया या जो हम लोग आपसी भाईचारे में भी इधर उधर निकल जाता है, तो उसका भी विरोध किया जा सकता है। वो जाकर के इसका एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और हमको फंसा सकता है। क्योंकि जब SC ST एक्ट था, तो उसमें जो है अगर आप फर्जी जो है किसी पे आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर दंड का प्रावधान था। इन्होंने कहा मुंह से कुछ निकल जाता है, तो क्या ओवर कॉन्शियस रहने की बात आप लोग के दिमाग में थी कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा जब ये कानून आया? बिल्कुल। जिस यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में इसलिए हुई थी कि वो छात्रों के अंदर जाति मजहब ना देखते हुए शिक्षा को उच्च लेवल पर ले जाए। वो यूजीसी पिछले दिनों 13 जनवरी को एक ऐसा काला कानून लेकर आई जो लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में आप छात्रों के अंदर वो क्या बोलते हैं, लड़ाने का काम कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। आप लोगों ने भारी तौर पर यहाँ देखा, मैंने धरना दिया, प्रदर्शन भी किया, बाकायदा स्टे लग गया। हालांकि अभी कुछ समय के लिए है, मार्च में अगली इसमें पेशकश सुनवाई होगी। अभी के निर्णय को आप कैसे देखते हैं और आपके जो साथी मित्र हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं? जो भी ये रोक लगी है, रोक को हटानी चाहिए। इसमें ठीक है, आप प्रावधान ये है कि आप संशोधन कर सकते हैं। अगर सबको समानता की भावना से ही ये बिल लाई गई थी,
कि समानता है, सबको एक बराबर का हक रहेगा। अगर रही बात कोई अगर एससी ओबीसी समाज एसटी कोई एक दूसरे को स्वर्ण समाज के लोगों में ये गलत भावना फैलाई गई। अगर ठीक है कुछ कोई गलत करता है तो आप स्टे के पक्ष में हैं या फिर आप उससे खुश नहीं हैं? उससे खुश नहीं है। खुश नहीं है आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लागू हो। हाँ, लागू हो, उसमें जो भी चीजें अगर है गलत भावना फैली है स्वर्ण समाज में उस चीजों को सुधार। आपके मित्र कह रहे हैं कि हमें बड़ा ओवर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कुछ भी बोलने से पहले हमने कुछ बोल दिया, पता चला सामने वाले मित्र ने हम पर जो है कंप्लेन कर दी। तो समानता के भावना से ही ये बिल लाई गई थी कि अगर ठीक है जो गलत होगा उस पर आप टीम बैठाइए, गठित कीजिए, जो अगर निर्दोष है अगर कोई तो गलती इसे स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर सकते हैं क्योंकि पक्ष विपक्ष यहां पर दोनों मौजूद है। समर्थ, आपने दोनों की बात जनता तक पहुंचाई है, ये अच्छी बात है। शशि भूषण हमारे साथ पटना से जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शशि भूषण, हमने पटना में भी देखा कि कई लोगों ने यूजीसी के नए नियम का विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फिलहाल रोक लगा दी गई है, अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, लेकिन अभी क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, बीजेपी का कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है हिमांशु, लेकिन जेडीयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आशंकाओं को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अगर सभी पक्षों को सुनने की बात कही है और उसके लिए जो आवश्यक निर्देश दिए हैं अगले सुनवाई तक के लिए, तो उस पर सबको भरोसा रखना चाहिए। मतलब एक बहुत संतुलित रिएक्शन जो है वो जेडीयू के तरफ से आ रहा है, पहली प्रतिक्रिया आई है। दूसरे अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब कमेटी बनाई गई थी तो उसमें सभी दलों के नेता शामिल थे और SC ST ओबीसी मतलब जिसमें ईबीसी बीसी अति पिछड़ा पिछड़ा दोनों शामिल हैं, उनके प्रति जो भावनाएं होती हैं या जो चीजें होती हैं कैंपस में, उसकी आशंकाओं को लेकर के यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया था। और अब अगर केंद्र को कहा गया है इस मामले में आगे पहल करने के लिए, तो हमको देखना होगा, हमको इंतजार करना होगा। तो वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में इस वक्त आरजेडी है, लेकिन हाँ जेडीयू को भी लग रहा है कि ये मामला इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील है कि इस पर बहुत फूंक फूंक करके कदम आगे रखने की जरूरत है या स्टैंड लेने की जरूरत है। बीजेपी ने तो बजाबता चुप्पी साध रखी है। हाँ। अच्छा संजय हमारे साथ में बने हुए। संजय, आपने तो पूरी कोर्ट की सुनवाई को सुना है और अब 19 मार्च तक जवाब देना है सरकार को भी और यूजीसी को भी। अब अगर उस जवाब से कोर्ट की तरफ से संतुष्ट नहीं हुआ जाता है या फिर जो प्रतिष्ठित न्यायविद और जो कानूनविदों की विद्वानों की रिपोर्ट आएगी उसको अगर ध्यान में दिया जाता है, तो फिर आगे क्या, किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो ये कि क्या समय पर सरकार और यूजीसी जवाब दे देती है। अगर जवाब दे देती है तो कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा कि जवाब से अगर कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो कोर्ट वो सवाल पूछेगा उनसे कि आपने ये चीजें इसके बारे में क्या कहा है। पॉइंट वाइज पॉइंट जो याचिकाओं में सवाल उठाए गए हैं सबके जवाब देने पड़ेंगे और उस जवाब में अगर वो कमेटी के सदस्यों के बारे में सारे प्रस्ताव लेकर आते हैं तो कोर्ट इसमें बाकी पक्षकारों से पूछेगा कि वो इससे संतुष्ट हैं या वो अपनी तरफ से कोई और नाम देना चाहते हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 19 तारीख की सुनवाई में अगर सारी चीजें सुनियोजित ढंग से चलती रही तो कमेटी का भी ऐलान हो सकता है और कमेटी की समय सीमा तय हो सकती है कि कितने दिनों में वो रिपोर्ट देगी। और उसमें जो क्षमा कीजिएगा, कुछ प्रश्न जो उठाए गए हैं, जो लीगल क्वेश्चंस हैं, उनको उनका हल करने के लिए कहा जाएगा कि इसका निर्णय निकाला जाए। और उसमें मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक दिशा में 19 मार्च को होने वाली सुनवाई सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी, बशर्ते कि सरकार और यूजीसी और तमाम पक्षकार अपना जवाब समय से दाखिल कर दें और समुचित जवाब दाखिल कर दें जो कोर्ट ने मांगा है।